आज का विषय है सवाल। सवाल कैसे हो, कैसे पूछे, क्यों पूछे, एक्चुअल में होता क्या है। हमें बहुत खराब आदत है हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ों का हमारे को समझने की। हमारे यहाँ पे हम समझते हैं कि पढ़े लिखे का मतलब बहुत बुद्धिमान। एक्चुअल में पढ़ाई लिखाई का मतलब इसका मतलब पढ़े लिखा व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, ऐसा नहीं है। ओशो ने बहुत बार कहा है कि ये पढ़े लिखे गवार है। तो कभी कभी पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा हरकतें कर देता है। और पढ़ाई लिखाई का मतलब इसलिए बुद्धिमत्ता नहीं होती क्योंकि किताब में का एक्सरे जेरोक्स दिमाग में लिया और दिमाग में का जेरोक्स पेपर में उतारा। इसमें बुद्धिमत्ता कुछ भी नहीं है, सिर्फ जेरोक्स मशीन का काम किया है। ठीक इसी तरह से सवाल जो है, हमारे पास एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सवाल पूछने का मतलब बुद्धिमत्ता। इसका मतलब सवाल पूछना बुद्धूपन है, ऐसा नहीं है। बातों को समझे। ओशो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आखिर वो बुद्ध पुरुष जो ठहरे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ओशो कहते हैं कि तुम जब भी सवाल पूछते हो तो गलत पूछते हो। ओशो कहते हैं, हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं जो भी बोलता हूं सब ओशो का है। हाँ, मैं जीता हूं ओशो, पीता हूं ओशो, खाता हूं ओशो, वो बात और है। ओढ़ता हूं सोता हूं भी तो ओशो, वो बात और है। ओशो कहते हैं तुम सवाल गलत पूछते हो, सवालों को समझते नहीं हो, सवालों की दिशा गलत करते हो। जब भी तुम सवाल पूछते हो तो सवालों की जो बंदूक होती है ना, वो बंदूक ऐसी होती है। अगर सवालों की बंदूक तुम ऐसी कर दो तो कोई बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमें अक्सर किसी के ड्रॉबैक निकालने में, अक्सर बंदूक ऐसे रखने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। सवालों की बंदूक की बात कर रहे हैं हम, ओरिजिनल बंदूक की नहीं। जैसे कि हम सवाल कैसा पूछते हैं, हमेशा कभी भी सवाल हमारा दूसरों के संदर्भ में रहता है। हम लोगों को याद नहीं हमने कभी किसी का पेमेंट, कभी किसी की कास्ट, कभी किसी की उम्र पूछी हो। हम लोगों को याद नहीं कभी किसी को चाय मांगा, अरे चाय पिलाना यार। सवाल कैसे पूछते हैं कि हम, सवाल क्या होता है हमारा, आप बुद्ध है कि नहीं, आपने बुद्ध तो पाया कि नहीं, भगवान है कि नहीं, भगवान होता है कि नहीं। ये हो गया बंदूक सवाल की सामने। अब इस सवाल की बंदूक को हम इस तरफ अगर करते हैं, हमारी ओर मोड़ते हैं कि कोई बुद्ध हुआ या नहीं हुआ, इससे क्या होने वाला है, थोड़ा सोचो तो। हजारों बुद्ध होके गए, बुद्ध भी होके गए, कृष्ण भी हुए, महावीर भी, कबीर भी, दादू भी, लल्ला भी, सहजो भी, ओशो भी। लेकिन इन बुद्ध पुरुषों के साथ बैठकर कितनों ने पाया, बहुत कम, उंगलियों पर गिने जाएंगे। तो कोई बुद्ध होने से आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होने वाला है। आप बुद्ध है कि नहीं, आप बुद्ध तो पाया कि नहीं आपने, भगवान है कि नहीं। इसकी बजाय अगर सवाल ऐसा हो तो मैं बुद्ध हूं कि नहीं, मैं बुद्ध हो सकता कि नहीं, मैं क्यों नहीं बुद्ध हो सकता, मैं भगवान हूं कि नहीं, मेरे भीतर भगवान है कि नहीं, मैंने भगवान देखना, समझना या चाहना, ये मेरी क्षमता है कि नहीं। क्यों न सवालों को हम ऐसे मोड़े, क्यों हम सवालों को हमेशा दूसरों पर सवालों की बंदूक तानते हैं।
ओशो कहते इससे तुम्हारी समस्या हल नहीं होने वाली है, क्योंकि तुमने बंदूक दूसरे पर तानी है। सामने वाला बुद्ध भी हुआ तो तुमको बुद्ध तो मिलने वाला नहीं है। कैसे मिलेगा? इतना आसान है बुद्ध तो। बुद्ध ने 6 साल तपश्चर्या की, बुद्ध जैसी ग्रेट आत्मा ने, जिसकी नाखून की भी हम बराबरी, नाखून के कोने की भी, चींटी के इतने हिस्से की भी नाखून के हम बुद्ध की बराबरी नहीं कर सकते। इतनी ग्रेट आत्माओं को 6 साल तपश्चर्या करनी होती है। महावीर जैसी असाधारण आत्मा को 12 साल तपश्चर्या करनी होती है। तब कहाँ बुद्धत्व मिलता है? मैंने बहुत बार देखा ओशो का पढ़ के, बुद्धत्व, साक्षी, होश, अहंकार, इन शब्दों का इतना कचरा कर दिया है लोगों ने। ये इतने महान शब्द है। किसी को भी मजाक में कह देते, अरे बुद्ध तो मिल गया लगता, अरे क्या ध्यान कर रहे हो लगता, ध्यान साध रहे लगता। यानी इतना चिल्लर शब्द है ये। इतने महान शब्दों का इस्तेमाल कचरे की तरह कर दिया। क्या यही सीखते हम बुद्धों से? तो सवाल सही करना हम सीखे। सवाल की बंदूक हमेशा दूसरे की तरफ न करते हुए खुद की ओर मोड़े। देखिए कितनी क्रांति होगी, क्योंकि लाभ हमें लेना है, सुधरना हमें है, बदलना हमें है, सामने वाले को नहीं। अगर कोई बुद्ध भी हुआ और भगवान भी हुआ तो हम भगवान होने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर हमने खुद को सवाल बनाया, हमारे भीतर सवाल खड़ा किया, तो जरूर भगवान मिल सकता, जरूर बुद्ध तो मिल सकता। ये इतना सरल और आसान तरीका है। हम व्यर्थ ही उलझन बढ़ाते, व्यर्थ ही दूसरे को सवाल बनाते, दूसरे के ऊपर सवाल खड़े करते, दूसरे के ड्रॉबैक दिखते। यह न करते हुए हमेशा सवाल सही पूछे, सही ढंग से पूछे, सही ढंग से सवालों को समझे और सही ढंग से सवाल करना सीखे। सवाल कभी भी अपने से शुरू करे, ना कि दूसरे से, ना कि किसी की सैलरी, ना किसी की उम्र, ना किसी की कास्ट, ना किसी का बुद्धत्व, ना किसी का आनंद। ये सब अपने से सवाल करे, फिर देखे कितनी क्रांति होगी, फिर देखे कितनी साधना होगी, फिर देखे कितना एक अनुभव, प्रौढ़ता का, समझ का आएगा। ये बचकानी बातें नहीं होगी सवालों की। सवाल पूछे, जरूर पूछे, सपने देखे जरूर देखे, लेकिन अच्छे देखे, पॉजिटिव थिंकिंग हो, सवालों को सही करना सीखे।